उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रामदास, उसकी पत्नी जमुना और उनकी दो बेटियां थीं, गौरी और चंदा। गौरी बड़ी बहन थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। वह शांत स्वभाव की, समझदार और मेहनती लड़की थी। चंदा उससे 2 साल छोटी थी। चंदा बहुत चंचल थी, लेकिन दिल की बेहद साफ थी। दोनों बहनों में इतना प्रेम था कि गांव में लोग अक्सर कहते थे, इन दोनों बहनों को अलग करना आसान नहीं। एक की खुशी में दूसरी मुस्कुराती है और एक के दुख में दूसरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामदास के पास गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर वह सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन लगातार 2 साल बारिश कम हुई। खेत की फसल खराब हो गई। घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक शाम रामदास घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। वह बार बार उन्हें गिनता और फिर निराश होकर हथेली बंद कर लेता। गौरी ने पिता को देखा तो पास जाकर बोली, बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रामदास ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटी, बस घर का खर्च सोच रहा था। गौरी समझ गई कि पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं। तभी चंदा भी वहां आ गई। बाबा, हम दोनों बड़ी हो गई हैं। आप हमसे अपनी परेशानी क्यों छिपाते हैं? रामदास ने दोनों बेटियों की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटियों, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब होती है जब इंसान गरीबी से हार जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं। रामदास मुस्कुराया, लेकिन उसे अपनी बेटियों की बात पर विश्वास करने के साथ साथ चिंता भी हुई। गांव में लड़कियों के लिए अवसर बहुत कम थे। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक महिला स्वयं सहायता केंद्र शुरू हुआ है। वहां गांव की लड़कियों और महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। गौरी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह चंदा से बोली, चंदा, अगर हम वहां सिलाई सीख ले तो घर से ही कपड़े सिलकर पैसे कमा सकते हैं। चंदा ने खुशी से सिर हिलाया। अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, जिनका नाम सरस्वती देवी था। वह केंद्र चलाती थी। उन्होंने दोनों बहनों से पूछा, क्या सीखना चाहती हो? गौरी ने कहा, हम सिलाई सीखना चाहते हैं। सरस्वती देवी ने पूछा, तकदीर बदलने की बात बहुत लोग करते हैं बेटियों, लेकिन तकदीर बदलने के लिए रोज अपनी आदतों से लड़ना पड़ता है। दोनों बहनों ने उसी दिन से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सुबह घर का काम, फिर खेत में पिता की मदद और दोपहर के बाद प्रशिक्षण। शुरुआत आसान नहीं थी। गौरी जब पहली बार मशीन चलाने बैठी तो धागा बार बार टूट गया। दोनों परेशान होकर घर लौट आई। चंदा ने उदास होकर कहा, दीदी, शायद चाची सही कहती थी, हमसे नहीं होगा। गौरी ने उसकी ओर देखा। गलती होना हार नहीं है, गलती के बाद कोशिश छोड़ देना हार है। अगले दिन दोनों फिर प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गौरी की सिलाई अच्छी होने लगी और चंदा कढ़ाई में माहिर हो गई। एक दिन सरस्वती देवी ने दोनों को कुछ कपड़े दिए और कहा, इन्हें सुंदर बनाकर कल लाना। दोनों बहनों ने पूरी रात मेहनत की। सुबह जब वे कपड़े लेकर पहुंची तो सरस्वती देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम दोनों में हुनर है। अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन अपना काम शुरू कर सकती हो। ये सुनकर दोनों बहनों के मन में एक नया सपना जन्म लेने लगा। गौरी ने अपनी माँ की पुरानी संदूकची खोली। उसमें माँ के शादी के समय के कुछ चांदी के छोटे आभूषण रखे थे। गौरी ने उन्हें देखा और बोली, इन्हें बेचकर एक मशीन खरीद लेते हैं। चंदा तुरंत बोली, नहीं दीदी, ये माँ की निशानी है। गौरी की आंखें भी भर आई। जानती हूँ, लेकिन अगर माँ होती तो शायद यही कहती कि उनकी निशानी हमारे काम आए। अगले दिन दोनों बहनों ने माँ के आभूषण बेच दिए। उस पैसे से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी गई। घर के छोटे से कमरे में मशीन रखी गई। गौरी ने पहली बार मशीन पर बैठकर काम शुरू किया। चंदा उसके पास बैठकर कपड़े की कतरने व्यवस्थित करने लगी। धीरे धीरे गांव की महिलाओं को पता चला कि दोनों बहनें कपड़े सिलती हैं।
पहले एक महिला ने ब्लाउज सिलवाया, फिर किसी ने बच्चों के कपड़े, फिर किसी ने त्योहार के लिए कपड़े सिलवाए। काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच गांव का साहूकार लालचंद उनके घर आया। उसने रामदास से कहा, तुम्हारा इलाज भी चल रहा है और घर का खर्च भी। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। रामदास ने पूछा, बदले में? लालचंद मुस्कुराया, बस अपनी जमीन मेरे नाम गिरवी रख दो। रामदास परेशान हो गया। वो जमीन उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। गौरी ने बातचीत सुन ली। उसने कहा, बाबा, जमीन गिरवी मत रखिए, हम मेहनत करके खर्च निकाल लेंगे। दीदी, क्या सच में हम इतना कमा पाएंगे कि बाबा का इलाज और घर का खर्च चला सकें? हमें नहीं पता कि हमारी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहनों ने काम और बढ़ा दिया। गौरी सिलाई करती और चंदा कढ़ाई। रात देर तक मशीन चलती रहती। एक दिन सरस्वती देवी उनके घर आई। उन्होंने दोनों का काम देखा और कहा, तुम दोनों को अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कस्बे के बाजार में तुम्हारे बनाए कपड़ों की अच्छी कीमत मिल सकती है। गौरी ने पूछा, लेकिन हम वहां सामान कैसे पहुंचाएंगे? सरस्वती देवी ने कहा, मैं मदद करूंगी। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों के बनाए कपड़े कस्बे की एक दुकान पर बिकने लगे। पहली बार उन्हें अच्छी कमाई हुई। गौरी ने पैसे हाथ में लेकर चंदा से कहा, देख चंदा, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी मेहनत का पहला फल है। चंदा मुस्कुराई, दीदी, लगता है हमारी तकदीर सच में बदल रही है। गौरी ने कहा, नहीं चंदा, हमारी तकदीर बदली नहीं है, हमने उसकी लकीर पर मेहनत की स्याही चढ़ानी शुरू की है। गौरी और चंदा की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उनके बनाए कपड़े कस्बे की दुकान पर बिकने लगे। उन्होंने कुछ पैसे बचाकर दूसरी सिलाई मशीन खरीदी और गांव की सिलाई सिखाने लगी। कुछ वर्षों में गौरी और चंदा ने अपने छोटे से काम को एक बड़े महिला समूह में बदल दिया। उन्होंने अपनी मां की याद में उसका नाम मां की मेहनत केंद्र रखा। चंदा ने एक दिन पूछा, दीदी, हमारी तकदीर किसने लिखी? गौरी मुस्कुराकर बोली, हमने। इंसान की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और सही सोच से जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। किस्मत मौका दे सकती है, लेकिन मेहनत ही उस मौके को सफलता में बदलती है।